मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिलेशनशिप मीटर की हम बात कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप मीटर क्या होता है? मेरा ये प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि अपने रिलेशनशिप्स को आप खुद जज कर पाएं, खुद इवैल्यूएट कर सकें। इतनी न्यूमरोलॉजी तो आज इसी वीडियो को देखने से सीख जाएंगे आप। जी हाँ, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें और जानें अपने रिलेशनशिप सेक्टर के बारे में। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। इसमें हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और इन्हें कैसे हम अपने जीवन में उतारें और इनका लाभ उठा पाएं। सिंपल रेमेडीज़ की भी हम चर्चा करते हैं जो आपके जीवन के अलग अलग सेक्टर्स को अपलिफ्ट कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप मीटर की। मेरा इस वीडियो से ये प्रयास है कि आप इतनी न्यूमरोलॉजी तो आज ही सीख जाएं कि अपने रिलेशनशिप सेक्टर को इवैल्यूएट कर सकें। कई बार हम देखते हैं कि घरों में, परिवारों में कुछ लोगों की मित्रता, उनकी बॉन्डिंग, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये दो भाई भी हो सकते हैं, भाई और बहन का जोड़ा भी हो सकता है, माता और पुत्र, या एक बिटिया और उनके पिता का रिलेशनशिप बहुत सौम्य होता है, बहुत स्पेशल होता है। जब हम देखते हैं कि कोई दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं तो न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेटर है, वो हमें बताता है कि कितना कंपैटिबल हैं दो लोग आपस में। इसके विपरीत ये भी देखा गया है कि दो भाई या एक भाई बहन या फिर फादर एंड सन, ये बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप हो जाता है कई बार, एक पिता और पुत्र का। तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को जान के, नंबर्स को समझ के, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके हम जान सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल जान सकते हैं और आज इस वीडियो में यही करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि एक नज़र डाल लें अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पे बिफोर वी मूव ऑन टू द कंपैटिबिलिटी। दो लोग कितना अच्छा जेल करते हैं आपस में, इसको जानने से पहले ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या होता है, जिसे हम मूल अंक और भाग्य अंक भी कहते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सिंपल भाषा में समझें, आपकी जो पहली डेट ऑफ बर्थ है उसे जब आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ड्राइवर नंबर। और डे, मंथ और ईयर, इसे जब हम पूरा ऐड करते हैं, इनके सभी डिजिट्स को ऐड करके फिर उसे सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, वो होता है आपका कंडक्टर नंबर। एक व्यक्ति की, एक पर्सन की अपनी पर्सनालिटी, अपना लाइफ पाथ, अपना करियर का पाथ कैसा रहता है, वो इन दोनों प्रमुख नंबरों पर डिपेंड करता है, ड्राइवर और कंडक्टर। ठीक उसी तरह जैसे एक बस में ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, वो दोनों मिलके मैनेज करते हैं बस को। वो बस किस दिशा में चलेगी, कितनी स्पीड पे चलेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी और फिर कितनी देर बाद स्टार्ट होगी, ये सभी ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, है ना। ऐसे ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हमारी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें समझ के अपनी लाइफ को खुद नेविगेट करना सीखें। यही प्रयास है इस चैनल का, यही प्रयास है इस आज के वीडियो का। आपने जान लिया कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। अब आप देखें, महत्वपूर्ण जानकारी अब आने वाली है। पहले बात करते हैं उन केसेस की जहां पे कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं खटास आ जाती है रिलेशनशिप में। चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो, घर परिवार में हो या फिर दो मित्रों का, दो एसोसिएट्स का रिलेशनशिप हो। वो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, नंबर्स का लॉजिक वही रहता है। हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं बिटरनेस, खटास है रिलेशनशिप्स के बीच में। ऐसा कह सकते हैं कि वो दो व्यक्ति, वो दो लोग आपस में जेल नहीं हो रहे, उनके विचार नहीं मिलते, हमेशा ही कोई ना कोई खटपट बनी रहती है, आर्ग्यूमेंट पैदा हो जाते हैं, ज़रा सी बात करनी शुरू करें तो आर्ग्यूमेंट। और पिता पुत्र के रिलेशनशिप में ये बात बहुत कॉमनली देखी जाती है।
आइए बात करते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं। अब आपने सीख लिया अपना ड्राइवर नंबर निकालना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। तो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, आपस में दो लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहता है, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए पर्टिकुलरली आपको देखना है अपना ड्राइवर नंबर। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सभी बातें करना संभव नहीं होता, लेकिन कुछ प्रमुख बातें। मान लीजिए किसी दोनों में से किसी एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 10 तारीख या 1 तारीख, महीना और साल चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहां पे हम ड्राइवर नंबर से कैलकुलेट कर रहे हैं। जिनकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 10 तारीख, तो नेचुरल बात है कि 1 + 0 उनका ड्राइवर नंबर निकल के आएगा नंबर 1, जो कि सूर्य से गवर्न होता है। और वहीं दूसरे पार्टनर या दूसरे पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो 17 तारीख, तो उनका क्या ड्राइवर निकल के आएगा? 1 + 7 ड्राइवर नंबर होगा 8, जो कि रूल होता है सैटर्न से, शनिदेव से। जो लोग भी थोड़ी बहुत भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सूर्य और शनि आपस में एंटी प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करें तो बिल्कुल एंटी हैं एक दूसरे के। यहां पे उन व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 ड्राइवर वाला व्यक्ति और नंबर 8 ड्राइवर वाला व्यक्ति आपस में कभी भी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाते, कभी भी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह सकता। ये इनका स्वाभाविक गुण है। आप देखेंगे, अपने जीवन में आजमा कर देखिए इस बात को। अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिनका की ड्राइवर है 1 और ऐसे लोगों को जिनका ड्राइवर नंबर है 8, आप देखिए उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऐसे दो लोगों को साथ में व्यापार करना हो, साथ में कोई बिजनेस करना हो, बहुत जल्दी झगड़ा हो जाएगा इनका, क्योंकि बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनके विचार ही नहीं मिलेंगे। ये एक नंबर्स की कॉम्बिनेशन की बात करी। इसी तरह जैसे हमने 1 और 8 की बात करी कि रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं रहता, वहीं पे 1 की जगह अगर ड्राइवर नंबर 2 भी आ जाए, अब 2 ड्राइवर किनका होगा? जिनका पहला डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख, उनका ड्राइवर नंबर निकल के आएगा 2। अब नंबर 2 और नंबर 8 भी आपस में जेल नहीं होते, कहीं ना कहीं ये भी एक एंटी कॉम्बिनेशन बनाता है। आप चेक करिए, आपके परिवार में अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे एक व्यक्ति का ड्राइवर हो 2 और दूसरे का 8, आप देखेंगे यहाँ भी खटपट होगी, रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होगा। अगर गाड़ी चल भी रही है तो वो झटके ले लेके चल रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की। अगर हस्बैंड वाइफ का ऐसा कोई पेयर है, क्योंकि आपने न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस तो किया नहीं शादी से पहले, लेकिन अब आप जान सकते हैं, और मैं आगे चल के बताऊंगा कि इस प्रिंसिपल को ठीक से यूज कैसे करना है आपको। एक और पेयर की बात करते हैं कि जहां पे एक व्यक्ति का ड्राइवर नंबर हो 3। जब हम 3 नंबर कहते हैं तो 3 का मतलब है पहली डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख, और दूसरे व्यक्ति का ड्राइवर नंबर हो 6। 6 ड्राइवर कैसे निकलेगा? पहली डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या फिर 24 तारीख। अगर ऐसे 2 व्यक्ति एक साथ हो जाएं, चाहे वो विवाह का बंधन हो या बाप बेटे हो या बहन भाई हो आपस में, या 2 ब्रदर्स हो या 2 बिजनेस पार्टनर्स हो, आप याद रखिए, हो सकता है कुछ दिन पार्टनरशिप चल भी जाए, और ये ज़्यादा संभव है बिजनेस रिलेशनशिप में, क्योंकि वहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। कुछ देर तक ऐसा रिलेशन निभ भी सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बिटरनेस, वही कड़वापन, वही खटास और खटपट होके रिलेशनशिप बिखर जाता है। इस बात के लिए पहले से ही कॉन्शियस हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। ये हमने बात करी कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस की, जो रिलेशनशिप को स्मूथ नहीं रहने देते 2 व्यक्तियों के बीच। आइए अब बात करें कुछ अच्छी बॉन्डिंग्स की। अगर आप देखते हैं कि आपके परिवार में, आपके सोशल सर्कल में आपकी बहुत अच्छी निपटी है किसी के साथ, अब ऐसे जोड़ों की बात करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कुछ ही एग्जाम्पल दे पाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें करना असंभव होता। ऐसे कौन से पेयर्स बनते हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जेलिंग होती है आपस में?
ऐसे पेयर अगर हम एक ड्राइवर को फिक्स कर लें, जैसे हम बात करें ड्राइवर नंबर 1 की, जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 1/10/19 या 28 तारीख, एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ये है, ड्राइवर नंबर 1 है, और दूसरे पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो 5/14 या 23 तारीख, यानी ड्राइवर नंबर 5, या फिर ड्राइवर नंबर 6 जो पहली डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 लेके पैदा हुए हैं, ड्राइवर 6, या फिर पहली डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 तारीख, तो हो गया ड्राइवर नंबर 9। ये तीनों ड्राइवर नंबर्स 5, 6 और 9 बहुत अच्छे से कंपैटिबल हैं, बहुत अच्छे से जेल होते हैं ड्राइवर नंबर 1 के साथ। आप चेक करिए अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आपकी भी यही कॉम्बिनेशन है, अगर आपका भी ड्राइवर नंबर इन्हीं में से है जो एग्जाम्पल्स हमने दिए, आप जान पाएंगे, आप इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे कि कितनी एक्यूरेसी से न्यूमरोलॉजी काम करती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करें कि इस प्रिंसिपल को हमने जान तो लिया कि किन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, किन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है या फिर कहीं ना कहीं एंटी है आपस में। इसे यूज़ कैसे करें? बड़ी सिंपल सी बात, अगर दो व्यक्तियों की बॉन्डिंग रिलेशनशिप आपस में अच्छा नहीं है और अब आपने नंबर्स के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान भी लिया कि ये तो बाय बर्थ अपने नेचुरल गुणों के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एंटी स्वभाव रखते हैं, इनके विचार कभी मिल ही नहीं सकते और ये स्वाभाविक है कि इनका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहने वाला, तो कितना अच्छा होगा कि हम अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ की नेविगेशन वैसे ही करें। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो क्यों ना एक पार्टनर को रिप्लेस कर दिया जाए, आपकी फैमिली में से किसी और व्यक्ति को उस पोस्ट पे प्रमोट किया जा सकता, जहाँ पे नंबर्स की कंपैटिबिलिटी ठीक हो, अच्छे से बॉन्ड होता हो दो लोगों के बीच में, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर घर परिवार की बात है, अब ब्लड रिलेशंस को तो आप चेंज कर नहीं सकते, तब क्या करें? सिर्फ इतना करें कि आप अब कॉन्शियस हो गए, आपने देख लिया कि एक व्यक्ति का ड्राइवर नंबर है 1 और दूसरे का 8, एंटी कॉम्बिनेशन है, इनकी आपस में ज़्यादा देर निभने नहीं वाली। तो अगर ये दो भाई हों तो कोशिश करें कि दोनों एक ही व्यापार में ना जाएं। अगर आगे चल के आयु के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दोनों भाई अपनी रेजिडेंस अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पे आप इससे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने जान लिया कि यहाँ ज़बरदस्ती उन्हें साथ में अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा होगी, बिटरनेस पैदा होगी रिलेशनशिप। तो ऐसा क्यों करें? यही लाभ होता है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने जीवन को खुद जान पाएँ और खुद नेविगेट कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ी सी जानकारी जो मैंने शेयर करी आज बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, इसे आप ठीक से यूज़ कर पाए अपने जीवन में। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से और अपना पर्सनल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करवा सकते हैं। कुछ लकी लोगों से मैं डायरेक्ट बात भी करता हूँ जूम कॉल के ऊपर और खुद समझाऊंगा आपकी लाइफ की पाथ को कैसे नेविगेट करना है फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुँच पाए और वो भी चेक कर सकें अपने रिलेशनशिप सेक्टर को। फिर उपस्थित होऊंगा ऐसे ही जानकारी भरे एक और वीडियो के साथ जल्दी से। नमस्कार।